तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। ये शब्द हैं एक ऐसे युवक के जिसने प्रश्न पूछने का साहस किया, जिसने भारत को सिर्फ देखा नहीं बल्कि पैदल नापा। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। 12 जनवरी 1863, कोलकाता। एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन से ही नरेंद्र असाधारण थे। वे प्रश्न पूछते थे, हर बात को मानने से पहले समझना चाहते थे। उन्होंने पढ़ाई की मेट्रोपॉलिटन स्कूल में और आगे स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। दर्शन, इतिहास, तर्कशास्त्र, संगीत, सब में वे निपुण थे। लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं था। उनका प्रश्न था कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो कोई उसे देख सकता है। कॉलेज के दिनों में नरेंद्र पश्चिमी दर्शन से प्रभावित हुए। उन्होंने ब्रह्म समाज को भी जाना, लेकिन आत्मा को शांति फिर भी न मिली। उनके भीतर एक युद्ध चल रहा था। बुद्धि कहती थी तर्क करो, हृदय कहता था अनुभव करो, और वो कहते थे मुझे एक ऐसा धर्म चाहिए जिसे मैं जी सकूं। बस इसी की तलाश में उनका मिलना हुआ रामकृष्ण परमहंस जी से। प्रश्न वही, क्या आपने ईश्वर को देखा? उत्तर मिला, हां, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं उससे भी अधिक स्पष्ट। बस यही क्षण था जब एक छात्र को गुरु मिला। गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ले लिया। अब वे थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा, भारत को जानना होगा, तभी भारत को जगाया जा सकता है। और वे निकल पड़े भारत भ्रमण पर। उन्होंने देखा भूखे किसान, टूटे घर, नंगे पांव बच्चे। कभी वे भूखे रहे, कभी स्टेशन पर सोए, कभी भिक्षा मांगी। लेकिन उन्होंने जाना कि भारत गरीब नहीं है, भारत की आत्मा सो रही है। यहीं से जन्म हुआ सेवा दर्शन का। भारत भ्रमण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया, शिक्षा चरित्र बनाए, युवा निर्भीक हो, धर्म मानवता सिखाए। और फिर आया वह अमर वाक्य, उठो जागो मत रुको जब तक न मंजिल प्राप्त हो। अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप until the goal is reached। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में बैठे थे। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, मुझे स्वामी जी से मिलना है, कुछ पूछना है। स्वामी जी जब आए तो उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, मुझे समझाओ जिंदगी में अपनी मंजिल कैसे हासिल करूं। मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, जो चाहता हूं मिल नहीं रहा। स्वामी जी ने कहा, एक काम करो, मेरा एक पालतू कुत्ता है, इसको थोड़ा घुमा कर ले आओ। उस व्यक्ति ने कुत्ता लिया और घुमा कर ले आया।
जब वापिस आया तो स्वामी जी ने उनसे 2 प्रश्न किए। एक, तुम तो मुझे थके हुए नहीं लग रहे। दूसरा, पर कुत्ता थका हुआ है, हाँफ रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, जब मैं बाहर गया था तो सीधे रास्ते पर चल रहा था, जबकि ये जो आपका कुत्ता है ये हर तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जहां ये चीज देखता था दौड़ने लगता था। शायद इसीलिए थक गया है। स्वामी जी ने कहा, बस इसी घटना में तुम्हारा सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिख रही है, लेकिन तुम कभी उससे भटके नहीं, कभी इधर उधर नहीं, कभी ये टारगेट कभी वो टारगेट, लेकिन तुम्हें जहां जाना है वहां नहीं पहुंच पाते। तुम्हें इधर उधर टारगेट चेंज नहीं करना, बहुत जल्दी थक जाओगे। अपने गोल की तरफ फोकस करके काम करो, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर सोचते हैं, इस फील्ड में अपना नाम कमा लिया, मुझे भी यही करना है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये काम हमारा था ही नहीं, हम इसके लिए बने ही नहीं थे। बस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, उठो जागो मत रुको जब तक न मंजिल प्राप्त हो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, फोकस ऑन योर टारगेट एंड डेफिनेटली यू विल अचीव दैट टारगेट वन डे। जय हिंद, जय भारत।